नमस्कार। तो हम शुभ और अशुभ तिथियों की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले हम ये देखें कि किस तिथि के कौन से स्वामी हैं। तो प्रतिपदा पदा यानी हिंदी कैलेंडर में जो पहला दिन होता है, उसमें प्रतिपदा के स्वामी अग्नि हैं, द्वितीया के स्वामी ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणेश, पंचमी के शेषनाग, षष्ठी के स्वामी कार्तिकेय, सप्तमी को सूर्य की पूजा भी होती है और सूर्य स्वामी भी हैं। षष्ठी को भी कार्तिकेय जी की पूजा होती है, पंचमी को नागों की पूजा होती है, चतुर्थी को गणेश जी की पूजा होती ही है, तृतीया को गौरी जी की पूजा होती है। तो और प्रतिपदा को अग्नि की पूजा होती है। ब्रह्मा की पूजा प्रायः पूर्णिमा के दिन होती है। अच्छा, तो हम स्वामियों की बात कर रहे हैं, किस दिन का कौन सा ग्रह स्वामी, कौन सा देवता या ग्रह स्वामी है। तो ये देवताओं की बात है। तो अष्टमी के स्वामी शिव, नवमी की स्वामिनी दुर्गा, दशमी के काल, एकादशी के स्वामी विश्वदेव। तो विश्वदेव वो देवता हैं जो श्राद्धों में जिनकी पूजा होती है, सभी श्राद्धों में नहीं, कुछ श्राद्धों में। द्वादशी के स्वामी विष्णु हैं, त्रयोदशी के कामदेव और चतुर्दशी के स्वामी शिव हैं। पूर्णिमा के स्वामी ब्रह्मा और अमावास्या के स्वामी पितर हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि दग्ध या नष्ट तिथियां, नष्ट फल तिथियां। ऐसा होता है कि किसी तिथि को आप कोई काम करें तो वो बनता ही नहीं है, तो वो दग्ध या नष्ट फल तिथियां हैं। तो कौन कौन सी तिथियां हैं? रविवार यदि चतुर्थी या द्वादशी में पड़ रहा हो, या षष्ठी या एकादशी का सोमवार दग्ध है, पंचमी और सप्तमी का मंगलवार दग्ध है, और बुधवार द्वितीया तृतीया अष्टमी का बुधवार दग्ध है, षष्ठी अष्टमी नवमी का बुधवार दग्ध है, और अष्टमी नवमी दशमी यदि शुक्रवार को पड़ रही है तो वो दग्ध तिथि है, जिसका कोई फल नहीं मिलेगा। सप्तमी नवमी और एकादशी को यदि शनिवार पड़ रहा है तो वो निष्फल तिथि है, नष्ट फल तिथि है, दग्ध तिथि है। तो उस दिन कोई भी महत्वपूर्ण कार्य न करें कृपया। तो अब हम देखते हैं ये सिद्ध तिथियां कौन सी हैं। तो सिद्ध तिथियां का अर्थ है कि जिसमें फलों की सिद्धि घोषित है शास्त्रों में, या यदि उस दिन कोई आप शुभ काम करें तो सिद्धि प्राप्त होती है। तो कौन कौन सी हैं वो तिथियां? मंगलवार की तृतीया पड़ रही हो, अष्टमी या एकादशी तिथि पड़ रही हो, बुध को द्वितीया सप्तमी द्वादशी सिद्ध है, गुरुवार की पंचमी दशमी एकादशी और अमावास्या सिद्ध तिथि है, शुक्रवार की प्रतिपदा षष्ठी एकादशी सिद्ध तिथि है, शनिवार की चतुर्थी नवमी और चतुर्दशी यदि पड़ रही है शनिवार को तो वो सिद्ध तिथि है, उसमें काम बन जाएगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध तिथियों की पहले बात कर लें, फिर अशुभ तिथियों की बात करें। सर्वार्थ सिद्धि योग एक होता है, तो वो क्या है? वो भी शुभ है। इसमें सोमवार को यदि श्रवण नक्षत्र पड़ रहा हो, या रोहिणी नक्षत्र हो, या मृगशिरा, या पुष्य, या अनुराधा नक्षत्र। अब ये कहाँ से आप देखेंगे ये सारी बातें? तो हिंदी कैलेंडर आते हैं, उसमें ये सब लिखा रहता है, किस दिन कौन सा नक्षत्र है, पंचांग लिखा रहता है पूरा, 5 अंग जिसमें होते हैं। तो उसमें सब ये राशि इत्यादि और नक्षत्र सब ग्रह ये सब दिए रहते हैं। और मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र हो या उत्तरा भाद्रपद कृत्तिका अश्लेषा हो तो सर्वार्थ सिद्धि शुभ योग है। बुधवार को रोहिणी अनुराधा हस्त कृत्तिका और मृगशिरा का पड़ना शुभ है। और गुरुवार को यदि रेवती नक्षत्र हो या अनुराधा अश्विनी या पुनर्वसु या पुष्य नक्षत्र पड़ रहा हो तो वो भी शुभ है। प्रायः पुष्य नक्षत्र में सब काम बन जाते हैं, पर एक जगह पुष्य में काम नहीं बनता, वो आगे हम देखेंगे। तो शुक्रवार में यदि रेवती नक्षत्र हो, अनुराधा अश्विनी पुनर्वसु या श्रवण नक्षत्र हो तो वो भी सर्वार्थ सिद्धि योग के अंतर्गत शुभतापूर्ण है। शनिवार को यदि श्रवण नक्षत्र पड़ रहा हो या स्वाति नक्षत्र या रोहिणी तो वो भी सर्वार्थ सिद्धि कराने वाला शुभ योग है। तो ये तो हुई। फिर और देखते हैं सिद्ध योग और कौन सा है। देखिए, नंदा तिथि। अब नंदा की हमने बात की थी ना, 1 जमा 5 बराबर 6 जमा 5 बराबर 11, तो 1 6 11 तिथि जो है वो नंदा है। उसके साथ यदि शुक्रवार का योग हो जाए, उस दिन शुक्रवार हो
तो वो सिद्ध योग है। भद्रा तिथि उससे एक तिथि आगे, यानी 2 और 5 7 और 5 12, तो 2 7 12 यानी द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि को भद्रा तिथि कहते हैं किसी भी माह में। वो यदि बुधवार को पड़ रहा हो तो भी सिद्ध योग है, शुभ है। जया तिथि उससे भी एक आगे, यानी 3 और 5 8 और 5 13 को मंगलवार हो तो वो भी सिद्ध योग है। रिक्ता तिथि मतलब जो खाली तिथि होती है, इसमें तो कोई काम बनेगा नहीं, लेकिन बन जाता है यदि शनिवार पड़ रहा हो तो। तो रिक्ता तिथि शनिवार की शुभ है। पूर्णा तिथि गुरुवार की शुभ है। तो पूर्णा तिथि तो पता है आपको, एक एक बढ़ाते जाइए, इसमें ये 5 10 15 को यदि बृहस्पतिवार पड़ रहा हो गुरुवार तो वो भी सिद्धि प्रदान करेगा। तो ये तो हुई सिद्ध योगों की बात। अब हम बात करते हैं अधम योगों की। तो अधम योग कौन सा है? अशुभ योग, कि रविवार को और सप्तमी या द्वादशी, तो यानी रविवार को सप्तमी या द्वादशी यदि हो तो वो अधम अशुभ योग है। सोमवार को एकादशी पड़ रही हो तो वो अशुभ योग है। मंगलवार की दशमी अशुभ है। बुधवार को प्रतिपदा यानी पहला दिन पड़ रहा हो कैलेंडर का, हिंदी कैलेंडर का, या नवमी पड़ रही हो तो वो भी अशुभ है। गुरुवार या बृहस्पतिवार को अष्टमी पड़ रही है तो वो भी अशुभ है। शुक्रवार की सप्तमी अशुभ है। शनिवार की षष्ठी अशुभ है। अब यात्रा के लिए विशेषता है या किसी भी कार्य के लिए जो यमघंट योग है, वो क्या होता है? योग जिसमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और यात्रा तो करनी ही नहीं चाहिए। तो रविवार को यदि मघा नक्षत्र पड़ रहा हो तो यात्रा ना करें। सोमवार को विशाखा नक्षत्र, मंगलवार का आर्द्रा नक्षत्र जो है यम यम को प्राप्त कराने वाली यानी मृत्यु योग होता है इसमें। बुधवार को मूल नक्षत्र यदि पड़ रहा हो तो या तो कोई शुभ काम या यात्रा ना करें। गुरुवार को कृत्तिका नक्षत्र पड़ रहा हो तो भी अशुभ है। शुक्रवार का रोहिणी नक्षत्र भी यात्रा के लिए ठीक नहीं है या किसी कार्य के लिए ठीक नहीं है। शनिवार का हस्त नक्षत्र भी यमघंट योग के अंतर्गत है। तो ये कुछ अशुभ योग तो ये हुए। अब शून्य नक्षत्र भी देख लेते हैं। शून्य का अर्थ है कि आप कुछ भी करेंगे तो उसका कोई परिणाम नहीं आएगा, वो निष्फल हो जाएगा। तो चैत्र मास में, चैत्र या भाई महीने में, यानी अब इस महीने में जब भी अश्विनी, अब एक एक नक्षत्र एक ही बार पड़ता है क्योंकि 27 नक्षत्र हैं और महीना भी ऐसे ही 30 दिन का है, तो एक ही बार पड़ेगा ज़्यादा अधिकतर। तो चैत्र में अश्विनी और रोहिणी जिस दिन पड़ रहे हो तो वो निष्फल हो जाता है, उस दिन कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए। वैशाख में चित्रा और स्वाति नक्षत्र निष्फल हैं। ज्येष्ठ में पुष्य और उत्तराषाढ़ा निष्फल हैं। आषाढ़ में पूर्वा फाल्गुनी और धनिष्ठा निष्फल हैं। श्रावण में उत्तराषाढ़ा और श्रवण निष्फल हैं। उत्तर भाद्रपद में शतभिषा और रेवती निष्फल हैं। आश्विन में पूर्व भाद्रपद निष्फल है। कार्तिक में कृत्तिका और मघा निष्फल है। अगहन मार्गशीर्ष में चित्रा और विशाखा निष्फल है। पौष में अश्विनी, आर्द्रा और हस्त नक्षत्र यदि पड़ रहा है पौष मास में तो वो निष्फल हो जाएगा। और माघ में मूल और श्रवण शून्य नक्षत्र हैं, मतलब शून्य या निष्फल हैं, शून्य नक्षत्र हैं। फाल्गुन में भरणी और ज्येष्ठा जो हैं ये भी निष्फल हैं। तो इसमें कोई इन दिनों में और इन नक्षत्रों के योग में, इन महीनों में जब जब भी जिस दिन ये नक्षत्र पड़े, तो एक नक्षत्र लगभग एक दिन रहता है, तो उस दिन कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो शुभ और अशुभ की बात चल रही है। तो कुछ अशुभ तिथियां, तो अब ये कुछ सिद्ध शुभ और अशुभ तिथियां भी छूट गई हैं, तो वो भी हम बात करेंगे। तो जैसे कि ये तो हो चुका। तो सिद्ध तिथियां जो हैं कुछ कौन सी हैं? तो नंदा तिथि प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी की किस चीज़ के लिए शुभ है? नवीन वस्त्र धारण करने में, कृषि कार्य, उत्सव, ये सब हम देख चुके। अब सिद्ध तिथियां भी हम देख चुके, ये वाली और ये वाली, मंगलवार की तृतीया, अष्टमी, एकादशी, ये सब देख चुके। अशुभ तिथियां ये रह गई। तो अशुभ तिथि और कौन सी है? चैत्र मास में, जो चैत्र का महीना होता है उसमें अष्टमी और नवमी तिथि अशुभ है। वैशाख की द्वादशी अशुभ। ज्येष्ठ की कृष्ण पक्ष की चौदस यानी चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी या तेरस जिसे लोग बोलते हैं वो अशुभ है। आषाढ़ में कृष्ण षष्ठी और शुक्ल सप्तमी अशुभ है। श्रावण में द्वितीया तृतीया अशुभ है। भाद्रपद में प्रतिपदा और द्वितीया अशुभ तिथियां हैं। आश्विन मास में दशमी और एकादशी अशुभ है। कार्तिक में कृष्ण
पक्ष की पंचमी और शुक्ल की चौदश या चतुर्दशी अशुभ है। मार्गशीर्ष की सप्तमी अष्टमी अशुभ है। पौष मास की चतुर्थी पंचमी अशुभ है। माघ मास की कृष्ण पंचमी शुक्ल षष्ठी अशुभ है। फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्थी और शुक्ल तृतीया ये तिथियां अशुभ हैं। अच्छा तो प्रणाम।